राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। साज मंगल साज आए जगत गुरु दातार, भक्त काज समाज साजी धन्य पतित उधार। शब्द नाव चढ़ाए जन को किया भव जल पार, दीनहीन अधीन की सुध लीन कृपाधार। भक्ति भाव की रीति निर्मल जाने क्या संसार, आप सतगुरु ने सिखाई धार संत अवतार। नाथ विनती सुनो मेरी, तुम हो परम दयाल, जो न पकड़ो बाह को तुम बूढ़ कालीधार। सर्व समर्थ साईया दुख विपत मेटनहार, राधा स्वामी कृपा सागर तुम मेरे रखवार। राधा स्वामी कृपा सागर तुम मेरे रखवार। साज मंगल साज आए जगत गुरु दातार, भक्त काज समाज साज धन्य पतित उधार। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में दर्शन, सर्वाधार सर्वेश्वर वो मालिक के कुल के दर्शन के बारे में हमें समझा रहे हैं। अगर कोई शादी है, कोई मेला है, उत्सव है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक साज बाज से जाते हैं। ढोलक होता, एक नाद स्वर होता, ये सब चीज़ें लेकर संगीत के वाद्य जो भी है वो सब लेके डोल सनाई से जाकर हम जो है उत्सव में भाग लेते हैं। तो वो मामूली साधारण उत्सव के लिए, लौकिक दुनियादारी चीज़ों के लिए ऐसा होता। फिर उस परमात्मा सर्वाधार सर्वेश्वर के दर्शन के लिए आत्मा कैसा जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, उसके लिए कुछ तरकीब है। साज मंगल साज आए ऐसा सुना रहे, साज मंगल साज आए जगत, वो मालिक जो है जगत पूरा साधारण जगत के लिए आधार है, जगत के लिए सहायक है, जगत को सृजन किए हैं। वो सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक जो है दुनिया को रचा है, उस जगत के गुरु है। एक फलाने मत के ही, फलाने इसी के, ऐसा कहने का नहीं, सभी के जगत को रचाने वाले हैं, जगत के गुरु। साज मंगल साज आए जगत गुरु दातार, भक्त काज समाज साज। और भक्तजन के शुभ करने के लिए, भक्त लोगों के हितैषी बनकर क्या कर रहे हैं, समाज साजी धन्य। अपना समाज जो है, अपना वो भक्तों को दया करके, भक्तों के ऊपर असीम कृपा करके, भक्त काज समाज, भक्तों के जीवन को उद्धार करने के लिए क्या कर रहे हैं, समाज साजी धन्य पतित उधार। ये मालिक जो है वो सभी के ऊपर दया कर रहे हैं, भक्तों के ऊपर दया करके क्या कर रहे हैं, पतितों को उद्धारित कर रहे हैं। पतित कौन है? पतित कौन है? जो दुनियादारी चीज़ों में गलती करे, दुनियादारी चीज़ों में जो झूठ बोलते हैं या जो काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, ठग करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, ये एक किस्म के हैं। ये पतित है, वो सच बात है। लेकिन असली पतित जो है, सभी जने पतित है,
सब लोग पतित है। क्यों? सब लोग माने कुछ कोई चंद लोग पतित है। कैसा? जो हमें मालिक ने जिस लक्ष्य के लिए, जिस काम के लिए मालिक ने हमें धरती पर भेजा है, वो क्या है? हम जो है आवागमन के चक्कर से छूट जाना और मालिक के चरणों में हम हमेशा के लिए पहुंचना, ये उनका लक्ष्य होता है। उस मालिक का हमें सृजन करने का प्रधान मुख्य उद्देश्य है कि हम जो है उनके चरणों में जाना। ये इसी काम के लिए वो मालिक जो है गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। तो हम हमारा लक्ष्य भूल गए, तो इसलिए पतित है। जो असली मालिक के पास जाने का या असली घर जाने के हमारा लक्ष्य को भूल गए हैं, इसलिए पतित का है। पतित उद्धार, हमको उद्धार, पतित लोगों को उद्धार कर रहे हैं। उद्धार करके क्या करते हैं? उस मालिक के चरणों की याद दिलाते हैं, वहाँ हमें जाने के लिए रास्ता बताते हैं। वो मालिक का हम पर दया है। इसलिए साज मंगल साज आए जगत गुरुदाता। साज बाज क्या है? पीछे हम उसका विश्लेषण कर लेंगे। शब्द नाव चढ़ाए जन को किया भव जल पार। क्या कर रहे हैं? शब्द नाव चढ़ाए, शब्द रूपी नाव। शब्द क्या है? मालिक जो है शब्द और प्रकाश रूप में व्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, शब्द और प्रकाश के रूप में। इसलिए शब्द रूपी नाव में चढ़ाकर, शब्द नाव चढ़ाए जन को किया भव जल पार, लोगों को शब्द रूपी नाव में चढ़ाकर भवजल से पार कर रहे हैं, पार ले जा रहे हैं। शब्द नाव चढ़ाए जन को किया भवजल पार, दीनहीन अधीन की सुध लीन कृपाधार। दीन और हीन, और हम जो है दीनहीन बनना है, अहंकारी नहीं बनना है। अहंकारी के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। अहंकारी आदमी सबसे अधम होता है। इसलिए हम अहंकार को फर्स्ट स्टेप छोड़ देना चाहिए। अहंकार किसी चीज़ में भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दाता दयाल जी महाराज बोलते, किसको देख के अहंकार कर रहे हो? किस बात के लिए घमंड है? तुम्हारे से ज़्यादा पैसे वाले हैं, तुम्हारे से ज़्यादा पढ़े लिखे सो है, तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा पदवी प्रतिष्ठा जो कमाए हैं। लेकिन इसलिए घर, अगर तुम रईस है, घर है, बहुत पैसे वाले, बड़ा मकान है, फिर भी वो घर में तुम अकेले नहीं है। हम तो ये घर जो है एक धर्मशाला जैसा है। कुछ दिन रहे फिर बाद में चले जाएंगे, कुछ दिन रहे फिर बाद में हम जाना ही है, छोड़कर जाना है। और हम अकेले नहीं रहे, इसमें बिल्ली है, छिपकली है, चींटी है, ये सब जानवर भी इसमें जो हमें आँखों को नहीं दिखता वो भी है। फिर वो मकान को देख के किस वास्ते तुमको घमंड? इसलिए ये नहीं रहना चाहिए, ये फर्स्ट छोड़ देना चाहिए। इसलिए दीनहीन, अहंकारी आदमी दीन नहीं बन सकता। अधीन, हम तो मालिक के अधीन में ही है, उसके अलावा हम नहीं रह सकते, एक क्षण नहीं रह सकते। हर पल उनकी रक्षा में, उनके नेतृत्व में हम रह रहे हैं। दीनहीन अधीन की सुध लीन कृपाधार। ये दीनहीन जो है उनकी शुद्ध बुद्ध रखने का, ठीक रखने का, रक्षा करने का और भवसागर से पार करने का कृपा धारण करे हैं। लीन कृपा धार, कृपा बरसा रहे हैं वो मालिक। भक्ति नाव की रीति निर्मल जाने क्या संसार। ये भक्ति भाव की रीति जो है निर्मल है। भक्ति जिसके पास, पहले हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए। इसमें कोई काम का, मद मोह का, माया का कूड़ा हट गया, शुद्ध निर्मल और सुधरी कोठरी में आई। शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं गुरुजी से, क्या मेरा मन जो है, ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार, ये सब मेरे मन से निकाल दिए ये प्रभु। ये धूली मैंने हटा दिया, कचरा हटा दिया, इसलिए मेरा मन शुद्ध हो गया। इसमें आप
होके विराजमान हो गए, होइए विराजमान आप होना, ये मेरा प्रार्थना है कहकर प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य। क्या? भक्ति भाव की रीति निर्मल, ये दुनिया को नहीं मालूम। ये दुनिया निर्मल, मन को निर्मल करना ही बहुत बड़ा काम है। मन निर्मल नहीं होता, और जितना भी निर्मल महाराज जी जितना निर्मल करेंगे फिर इसमें हम धूल जमा कर लेते हैं। इसलिए भक्ति भाव की रीति निर्मल, जाने क्या संसार, आप सतगुरु ने सिखाई धार संत अवतार। हे सतगुरु, आप जो है निर्मलता क्या है, हमारा मन जो है कैसा साफ रखना, कैसा सच के ऊपर हम चलना, सत प्रेम दया का जीवन हम कैसा जीवन बिताना, व्यवहार जीवन में, दैनिक जीवन में हम कैसा बरतना, कैसा व्यवहार करना, ये सब आप सिखाए हैं। कैसा? आप सतगुरु ने सिखाई धार संत, संत के अवतार धारण करके हमें सिखाए हैं। नाथ नाथ वही है, नाथ दीनानाथ है, वो परमात्मा परमेश्वर मालिक जो है, मालिक के कुल जो है तीनों का नाथ है। इसलिए हम पुकार रहे हैं, नाथ विनती सुनो मेरी, तुम हो परम दयाल। आप तो परम दयाल है, दया के सागर है, इसलिए मेरे विनती सुनो। हे प्रभु, जो न पकड़ो बाह को तुम बूढ़ू काली धार। आप मेरा बाह नहीं पकड़े तो मैं ये काली धार में, काल पुरुष के धार में, काल पुरुष के सागर में, वो प्रवाह में मैं बह जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। इसलिए मेरे बाह पकड़ के मुझे रक्षा करो, मेरे लाज रखो, मुझे निभाओ। सर्व समर्थ साइया, वो समर्थ सर्व समर्थ है वो मालिक जो है, उनसे ये काम होता है, ये काम नहीं होता बोलकर नहीं, सभी काम वो मालिक करते हैं। कैसा करते हैं? सर्व समर्थ साइया, दुख विपत मेटनहार। दुख और विपत, कष्ट क्लेश सबको मेटने वाले हैं, कष्ट क्लेशों को हारने वाले हैं, मिटाने वाले हैं वो मालिक। इसलिए सर्व समर्थ साइया, दुख विपत मेटनहार। राधा स्वामी कृपा सागर, तुम मेरे रखवार। हे राधा स्वामी, आप दया सागर है, कृपा सागर है, आप मेरी रक्षा करो, मुझे रक्षा करने वाले केवल आप ही हैं। इस शब्द में शिष्य ऐसा गुरु के प्रार्थना कर रहे हैं। और वो साज क्या होता है? साज मंगल साज आए। साधारण दुनिया के उत्सव में, मेला में, शादियों में डोल होता, कई वाद्य से बाजा बजाते हुए जाते और धूमधाम से जाते, लोगों को इकट्ठा करके बंधु मित्रों से मिलकर जाते। और बंधु मित्रों से साधारण फंक्शन में ही जाते, तो ये मालिक को मिलने के जा रहे हैं। और सर्वाधार अनामय पुरुष को, चिदाकाश ब्रह्मांड में वो मालिक जो है विराजमान है, उनसे मिलने जाने वाले आत्मा कितने साथ ले जाना, किसी को साथ में ले जाना, ये इसी शब्द में फरमा रहे हैं। साज मंगल साज आए, वो मंगल लोक है। कौन सा? मालिक जहाँ विराजमान है वो कारण शरीर में चिदाकाश ब्रह्मांड। वेद भी कहती है ना, तत्शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है। वो शिखा के बीच में स्थान में जो मालिक बैठा हुआ है, उनके पास जाने के लिए आत्मा इन चीज़ों को ले जा रहे हैं। सुरत क्या ले जा रहे हैं? क्या क्या ले जा रहे हैं? सर्वाधार सर्वेश्वर मौज मालिक के पास जाने के लिए उनके व्यक्त रूप क्या है? मालिक के व्यक्त रूप है शब्द प्रकाश। शब्द प्रकाश रूप में व्यक्त हो रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं। शब्द प्रकाश, शब्द का गुण प्रेम है और प्रकाश का गुण दया है। शब्द प्रकाश दो हो गए, प्रकाश का गुण दया है, शब्द का गुण प्रेम है, चार हो गए, चार। और इनको शब्द को सुनने का और प्रकाश को देखने वाली सूरत है, सूरत सुनती है, सूरत देखती है, वो पांचवा हो गया। छठवां क्या है? ये सूरत जो है निरत में बदल जाती है कारण शरीर में जाने के बाद, इसलिए ये छठवां हो गया। सातवां क्या? शब्द और प्रकाश प्रवाहित होने के लिए शाही रग है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी,
इसी में से सूरत का प्रवाह होता है। चैतन्य शक्ति का धार जो ऊपर से आई है उसको फिर हम, ये उल्टा मार्ग है, उल्टा ले जाने का मार्ग है। जहाँ से चैतन्य शक्ति धारा उतर कर आई है उसको उलटना, उलट के फिर ऊपर जाना, ऊर्ध्वमुख प्रयाण करना है, ऊर्ध्वमुख के जाना है। इसलिए वो प्रवाहित होने के लिए सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना है ये 7वां। और 8वां क्या है? सतलोक है। ये सत का सत्ता के लिए सतलोक जो है हमारा सूक्ष्म शरीर जहाँ एंड होता वो जो है सतलोक है, वो 8वां है। और सतलोक के अधिष्ठाता सत्पुरुष है, वो 9वां है सत्पुरुष। सत्पुरुष क्या कर रहे हैं? सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। साधारण हमें चिताने के लिए सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं, वो 10वां नंबर हो जाता है। वो मानव रूप में, इंसान के रूप में सत्पुरुष जो है सद्गुरु बन के आ रहे हैं, हमें चिता रहे हैं। इसलिए वो सद्गुरु, संत सद्गुरु क्या करते हैं? आकर सत्संग फरमाते हैं। सत्संग में अपने पास जाने का रहस्य मार्ग बताते हैं, जीवों पर अति दया करके सतनाम साधन सिखाते हैं। दुनिया को जो आसक्ति है, जिसको मालिक के पास जाने के लिए पिपासा है, तपन है, तड़प है, उनको, उस जीवों को, और जिसका कर्म परिपक्व हुआ है, वैसे लोगों को सिखाने के लिए संत जो है सत्संग फरमाते हैं। सत्संग में क्या सिखाते हैं? दुनिया में हम कैसा जिएं, सत्य प्रेम दया का जीवन हमारे व्यवहार जीवन में होना। और उसके बाद नामदान देते हैं सद्गुरु एक शिष्य को, सतनाम देते हैं, सतनाम सिखाते हैं। उस सतनाम के साधन के द्वारा ही हम जो है परमात्मा को पा सकते हैं। संत मत में नामदान देते हैं, नामदान कहते हैं। नाम गुरु जो बख्शिश के रूप में शिष्य को देते हैं वो नामदान कहते हैं, संत मत के सिद्धांत है। और सत प्रेम दया का जीवन हम व्यवहार में, जीवन में, और ये संत मत जो है शरणागति मार्ग है। शरणागति, सद्गुरु के शरण में गए तब ही कुछ फलता है, नहीं तो नहीं। और सुरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप। सुरत शब्द जाने बिना डूबे भवजल कूप कहते हैं। शुभ विचार, शुभ तत्व ये कारण शरीर का विशेषता है, यही मंगल लोक का साज है। इसके लिए हमें ले जाने के लिए संत सद्गुरु अवतरित हो रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। साज मंगल साज आई, और हमारे में तड़प, सबसे पहले हमें तड़प होना चाहिए। तपस्वी क्या संत सत्संग में सद्गुरु फरमाते हैं, प्रवचनामृत, अमृत वचनामृत सुनाते हैं। सुनने के बाद शिष्य का क्या काम होता है? दर्शन करे वचन, स्वामी जी महाराज कहते हैं, दर्शन करे वचन पुनि सुने, पुनि बार बार सुनना, याद करना। दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुनकर नित्य, हमेशा नित्य मन में गुने, हमेशा मन में उनको रट करते रहना, उसको याद करते रहना। मन में सुने, सुनकर काढ़ लिए तिस सारा, उसका सारांश जो है उसको, उसका मूल भाव जो है उसको मन से पकड़ लेना, मन में रखना, और उसको उसके मुताबिक जीवन गुजारना। काढ़ लिए तिस सारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, उसी को आहार जैसा बनाना। मतलब परमार्थ के रास्ते में जाने के लिए वही ये हमें शक्ति देने वाली, पुष्टि देने वाली बनना। मतलब उसको अमली ज़िंदगी में लाने का कोशिश करना। अगर दैनिक जीवन में हम सत्य संध बन गए, सत्यता मार्ग में रहे, सत्य का जीवन बिताए, तब ही मालिक की कृपा होता है। अगर दूसरों को ठग करके, दूसरों को धोखा दे करके, किसी रूप में मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं, अगर नहीं रहे तो मालिक का प्राप्ति मिलते ही नहीं, प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना हम सच्चे रहते, कितना हम भोले भाले रहते, उतना मालिक के निकट पहुंचने का
मौका मिलता है, नहीं तो नहीं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना का, सच मार्ग पे रहना, सत्य के मार्ग से हटना नहीं, मन में धोखा देने का भाव ही नहीं उगना। और मन में जो है हर इच्छा में क्या हो रहा है, हर चीज़ होना, हर चीज़ के लिए दुनिया को धोखा दो, लेकिन अब खुद ऊपर उठने का, ऊपर बढ़ने का देखते हैं। ये बहुत बुरी बात है। सद्गुरु जो है सत्संग में यही फरमाते हैं। और उसके लिए सद्गुरु के दया प्राप्त होने के लिए पहले हमारे में तड़प होना चाहिए। और इसे वो एक ज़माने में ऋषि क्या होते हैं, ऋषि तपस्या करके अगर किसी को शाप दिए, समझिए अहल्या के वृत्तांत हम जानते हैं, और किसी के शाप देने के बाद उस विमोचन कैसा होता वो भी बताते हैं ऋषि। कैसा बताते हैं, रूह दर्शने कहते हैं। रूह क्यों उन लोगों को उतना पावर आ गया, उतना शक्ति कैसा आ गया, केवल साधन से, केवल अंतर्मुख होकर साधन करने से उन लोगों को वो शक्ति मिल गई। तपस्वी का क्या लक्षण होता है, तपो मार्ग को आचरण करते हैं। और तपस्या के संबंधित पहले स्टेज में जो है, और तपस्या करना बोलकर एक लक्ष्य को रख लेके तपो जीवन बिताते हैं, वो उसको तपस्वी कहते हैं। और मुनि क्या है, मौन में रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, मौन में रहते हुए अपने बुद्धि को निर्मल करते हुए परमात्मा को दर्शन करने के लिए एक तड़प से रहते हैं, वो मुनि होता है। और योगी जो है कुंडली मार्ग अपना के शक्ति को जो प्राप्त किए हैं वो योगी होता। और ये राधा स्वामी मत के खूबी क्या है, स्वामी जी महाराज संत मत क्या फरमाए हैं, ये कुंडलनी जो है साधारण जनता के लिए आचरण करना बहुत मुश्किल चीज़ है। कुंडलनी साधन करने के लिए ब्रह्मचर्य होना, और पूर्व एक ज़माने में लोग जंगल में जाते थे, पैर ऊपर सिर नीचे रख के साधन करते थे, बड़ी मुश्किल से इसका प्राप्ति होता था। सामान्य साधारण गृहस्थी को ये मार्ग मिलना बहुत कठिन होता था। ये संत मत क्या करती है, संत मत जो है सुरत शब्द योग का मार्ग बताए। सुरत शब्द मार्ग क्या है, सुरत और शब्द, सुरत शिष्य है, शब्द गुरु है, सुरत आत्मा है, शब्द परमात्मा। यानी इसमें जो है ये कुंडल मूलाधार चक्र से प्रारंभ करने की ज़रूरत नहीं है। भ्रूमध्य स्थान जो है प्रयाग तीर्थ क्या होता है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम हर इंसान में है, हर इंसान में त्रिवेणी संगम है। ये संत महात्मा बताए हैं। वो क्या है त्रिवेणी संगम, हमारे भ्रूमध्य के स्थान में इड़ा है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का संगम ही ये त्रिवेणी संगम है। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा प्रवाहित हो रही हैं। गंगा क्या है, भक्ति है। यमुना क्या है, कर्म है, भक्ति कर्म। और सरस्वती वो क्या है, ज्ञान। ये भक्ति को ज्ञान मार्ग से कौन सा अच्छा कर्म है, कैसा करना, ये ज्ञान देने वाले सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती, ये 3 धारा, त्रिधारा तीर्थ राज यही है, सत्संग है हमारा। ये भ्रूमध्य स्थान में अंजना चक्र तीसरा तिल कहते हैं, रुद्राक्ष कहते हैं। यहाँ से संतमत का साधन शुरू होता है, सुरत शब्द योग शुरू होता है। यहाँ से गुरु के असीम कृपा से नामदान प्राप्त कर लेके शिष्य जो है यहाँ से मन को एकाग्र करके ऊर्ध्वमुख साधन करने का प्रयास करते रहते हैं। ये ऊर्ध्वमुख साधन करते करते पिंड शरीर तो भ्रूमध्य के नीचे है, उसके आगे सूक्ष्म शरीर यानी ब्रह्मांड शरीर को पार करते हैं, और कारण शरीर पार ब्रह्मांड शरीर में जो परमात्मा मालिक के कुल विराजमान है, उनके दर्शन के लिए शिष्य जाता है।
वो शिष्य को दैनिक जीवन व्यवहार में जो जिस मार्ग को गुरु ने बताया उस मार्ग में चलने वाले शिष्य को ही ये जाने का मौका मिलता है। और इसके लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी ठीक रहना, हमारा शुभ कर्म परिपक्व हुआ तब ही गुरु मिलते हैं, नहीं तो गुरु मिलना मुश्किल है, गुरु असाध्य है, नहीं मिलेंगे। गुरु सत्संग मिलना ही सावन सिंह जी महाराज कहते हैं बहुत हमारे पुण्य है, बहुत हमारे खुशकिस्मती है, बहुत सौभाग्य है। गुरु की दया हुई तब ही सत्संग मिलता है। और सत्संग के वचन जो है तभी हमें समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। गुरु की कृपा से ही बात समझ में आती है, गुरु की कृपा से ही शिष्य साधन करता है, गुरु की कृपा से ही ऊपर ही चढ़ाव होता है। सूरत शब्द योग का मार्ग समझ में आता है, सत्संग में गुरु जी का फरमाए हुए वचन समझ में आता है। इसलिए वो मार्ग में जाने के लिए हम सत्य मार्ग में रहना, सांचे बन के रहना बहुत ज़रूरी है। और ये गुरु के कृपा के बिना किसी को भी नहीं मिलेगा। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए साधन में निमग्न होना, साधु में मन मगन होना जरूरी होता है। इसके लिए हम जो है सत्यता पे चलने के लिए प्रयास करना और गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेना जरूरी है। तब ही मन में ये विषय विकार जो भी नहीं होना चाहिए। विषयों से स्वामी जी महाराज कहते हैं, विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ के जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुरु जागे। विषयों से जो ये विषय विकार का जीवन छोड़ना चाहिए। पहले फर्स्ट रूल, विषय विकार मन में नहीं आना चाहिए। विषयों से जो होए उदासीन होना, मतलब अटैचमेंट नहीं रखना। विषय विकारों से उदासीन रहना, अटैचमेंट नहीं रहना। अगर पैसा रहा तो अगर पैसा है तो भोगो, लेकिन हमारा दिल नहीं देना उसमें, वो पैरों का बेड़ी में नहीं बनना, धोखा छोड़ देना। किसी रूप में भी किसी के भी धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा फरेब को बिल्कुल छोड़ देना, सत्य मार्ग पे रहना। थोड़े दिनों में फ़र्क हमें मालूम होता है, तब ही गुरु की दया प्राप्त होती है, तब ही सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग में हम गए तो भी मन कहाँ रहता, किधर हमारा मन घूमते रहता। मन एकाग्र होना, गुरु के बातों को, गुरु के जो भी प्रवचन के अमृत बरसा रहे हैं वो समझ में आना भी एक भाग है। कितने भी गुरु की दया है तो ही ये सब समझ में आता है। और दैनिक जीवन में हमें अमली करने के लिए मन होता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। आए तो भी करने के लिए मन नहीं होता, इधर डामाडोल हो जाता। इसलिए हमारा मन एकाग्र होने के लिए हमारा मन जो है निर्मल होना, स्वच्छ होना, शुद्ध होना, कुछ भी कचरा क्लेश नहीं रहना चाहिए। तब ही मन निर्मल होता तो ही हमारा मन एकाग्र होता, गुरु की दया मिलता, हम सत्यता मार्ग में रहे तो ही ये सब मुमकिन होता, नहीं तो नहीं होता। हमारा लक्ष्य पूरा करना क्या है? मन को साफ करना, सत्संग सुनना, और सत्संग, सतनाम, सद्गुरु, ये तीन जो है संत मत के मूल स्तंभ है। सत्संग में सद्गुरु सतनाम फरमा रहे हैं, उसके मुताबिक उसके अमली जीवन में, हम दैनिक जीवन में उसको आचरण करते हुए वो मालिक के कुल के चरणों का दर्शन कर सकते हैं और आवागमन के चक्कर से छोड़ सकते हैं, छूटकर और उस असीम प्रकाश में विलीन हो सकते हैं। हमारा आत्मा जन्मों से भटकते हुए आ रहे हैं, इसलिए
इसको ये जन्म को सार्थक करने के लिए, इस जन्म को आवागमन हमेशा कई करोड़ों जन्म से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। इसको एक फुल स्टॉप रखने के लिए गुरु की दया हमें होना चाहिए। उसके लिए हम सच्चे बनकर रहना, सत्यता सत्यता मार्ग में जाना और गुरु के वचनों को अपने अपने में, हमारी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते रहेंगे। सबको राधा स्वामी।